अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जी मैं बस अभी उठी थी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए, वज़ू वगैरह करके बैठी हुई थी कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। एकदम नींद से उठी थी ना, तो वज़ू करके फिर दोबारा बैठ गई हूँ कि 2 मिनट बाद नमाज़ के लिए पढ़ती हूँ, थोड़ी होश आ जाए, आँखें खुल जाएँ। तो बस फिर अभी मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के मैं ऐसे ही थोड़ी देर के लिए जाए नमाज़ पे बैठ गई थी, तस्बीह वगैरह कर रही थी, दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। और क्योंकि रमज़ान में ये सब चीज़ें ना पढ़नी चाहिए, इनकी ज़्यादा फ़जीलत होती है, तो इसीलिए मैं ये पढ़ रही थी। और मैंने फिर कुरान पाक पढ़ा, एक जुज़ मैंने पढ़ा, पूरा मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ की रूटीन में ऐसे ही रखूँगी, कम से कम 1 या डेढ़ जुज़, मतलब कि 1 पारा या डेढ़ पारा जो है वो मैं डेली का ख़त्म करूँगी। इस तरह मेरा टाइमली कुरान पाक विद इन रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद हम इफ्तारी की तैयारी कर रहे थे, 4 बज चुके थे। तो ये था पकौड़ों का सारा मिक्सचर, सिर्फ हमने पकौड़ों का इतना ज़्यादा मिक्सचर बना लिया था। और क्योंकि और कुछ हमने खाने के लिए ज़्यादा बनाया नहीं था, तो इसलिए सिर्फ पकौड़े थे, वही अच्छे लगते थे, और साथ शरबत था। और इसके बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए थे, तो मैंने सोचा कि मैं उनको तय कर लेती हूँ। तो बस अभी मैं वो कपड़े वगैरह ही अंदर उठा कर लाई थी। सुबह रात को धोए थे, धोकर ऐसे ही बाहर डाल दिए और वैसे ही पड़े रहे। फिर उठाकर उन्हें अंदर लेकर आई और आराम आराम से उनको मैं तय लगा रही थी। अभी कपड़ों को मैं तय ही लगा रही थी, साथ ही असर का टाइम हो गया, तो बस असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी है। और उसके बाद अभी जो है ना, मेरा वॉइस ओवर करते हुए इतना मैं डाउन फील कर रही हूँ ना, क्योंकि पहला रोज़ा था, ऊपर से फैसलाबाद में गर्मी भी ज़्यादा। तो आज मुझे अच्छा खासा रोज़ा लग गया है, हालांकि मैंने बहुत पानी पिया था, खाना भी ठीक से खाया था, लेकिन पता नहीं क्यों प्यास नहीं इतनी लगी। इफ़्तार के बाद मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, इफ़्तार से पहले नहीं लगी। जैसे ही रोज़ा इफ़्तार कर लिया, नमाज़ पढ़ लिया, उसके बाद तो ऐसी प्यास लगी है ना कि तौबा, मतलब कि प्यास ही नहीं बुझ रही थी। बार बार पानी पानी, ठंडा पानी भी पिया, नॉर्मल भी पिया, लेकिन प्यास जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और मेरी तो इफ़्तार में ये भी रूटीन होती है कि मैं मतलब कि पहले कुछ खाती हूँ और फिर पानी पीती हूँ। मैं एकदम पानी भी नहीं पीती हूँ, क्योंकि फिर कुछ खाने नहीं होता है और बंदा इतना ज़्यादा वो हैवी फ़ील करता है कि यार पता नहीं क्या खा लिया है। पानी पी के ना बड़ा अजीब सा फ़ील होता है। और ये कपड़े वगैरह जो है वो तय लग गए थे, थोड़े से थे, बस इनके ही ज़्यादा थे, मेरे हस्बैंड के कपड़े ज़्यादा थे, क्योंकि ये डेली चेंज करते हैं। मैं तो फिर 2 दिन पहन लेती हूँ कपड़े, लेकिन इनके डेली चेंज करने वाले होते हैं, तो इसलिए वॉश करने पड़ते हैं, हर 2 दिन बाद वॉश करने पड़ते हैं। तो बस मैं उनकी वार्डरोब में उनके उसमें रख रही थी। और इसके बाद मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर रही थी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी। और पीछे खड़े ही मुझे हंसा रहे थे कि तुम क्या हरकतें कर रही हो, मतलब कि ये क्या करती रहती हो। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे, हंसा रहे थे। तो बस अभी मैं पहले ये डॉक्टर रिशील का जो है वाइटनिंग सीरम है ये लगाती हूँ। साथ मेरे पास डव का ही मॉइस्चराइज़र है, क्रीम है, मैं वो यूज़ करती हूँ। उससे क्या है कि काफ़ी देर ना स्किन ठीक रहती है, नरिश रहती है, मॉइस्चराइज रहती है। वरना क्या होता है कि स्किन की तबाही मच जाती है भाई, ऐसे वाइट वाइट पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं ना। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन अभी पानी चेंज हुआ है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता सूट कर रहा है पानी यहाँ का ना, क्योंकि यूज़ टू हो रही हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत बुरा हालत थी मेरी, बहुत बुरी हालत थी मेरी, कि बस पूछने वाली नहीं थी, बहुत स्किन डल पड़ गई थी एकदम। और इसके बाद मैंने लिप बाम लगा के थोड़ा सा टिंट लगा लिया है, क्योंकि पानी ना पीने की वजह से होंठ जो है वो बहुत फेड लग रहे थे। और ये बनाई थी कढ़ाई, ये मैंने नहीं बनाई थी भाई, लेकिन बहुत मज़े की बनाई थी, मेरी नंद ने बनाई थी। और क्या कहते हैं, इसके बाद जो है हमने इफ्तार की ये दस्तरखान था वो लगा लिया था, खजूर थी बस, और ये था खरबूजा रखा हुआ था, और क्या कहते हैं बाहर से दही भल्ले वगैरह आ गए थे। यही चीज़ें बहुत हो गई थी, इसलिए हमने ज़्यादा आइटम्स घर पे बनाई नहीं। और ये इसके बाद थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी, उसके लिए हम लोग जा रहे थे इम्तियाज़ आज, क्योंकि कल से प्लान बना हुआ था कि भाई इम्तियाज़ जाना है, इम्तियाज़ जाना है। मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक़ हो रहा था, उन्होंने सुना था कि इम्तियाज़ बहुत बड़ा मॉल है, तो उन्होंने कहा वहाँ जाना है। तो खैर हम लोग पहले लाइन में लगे रहे, इतनी लंबी लाइन थी, तो उन्होंने कहा आप लोग यहीं पर उतर के, थोड़ा सा डिस्टेंस था, तो हम लोग डायरेक्ट अंदर आ गए। वो पार्किंग में लगा कर गाड़ी पार्क करके, गाड़ी 10 मिनट्स बाद वो भी आ गए थे। ऐसा हुआ कि हम लोग तो ऊपर चले गए ना, ऊपर जो शॉप से हम लोग वहाँ चले गए, मॉल में नहीं गए नीचे। मॉल जो है वो नीचे की तरफ बना हुआ था, हम वहाँ नहीं गए। तो वो नीचे वहाँ पर खड़े हुए और वो मुझे कॉल करके कह रहे कि यहाँ पर आ जाओ, तुम लोग ऊपर क्यों गए हो ना। उनको फिर दोबारा घूम के ऊपर से आना पड़ना था, इतना लंबा चक्कर लगा के, फिर हम सबको वापस जाना पड़ा। कुछ चीज़ें यहाँ से मैंने
परचेज़ की थी वो मैं आपको व्लॉग के एंड में दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या परचेज़ किया था। डॉलर स्टोर था, काफ़ी रिजनेबल और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं डॉलर स्टोर से। मेरा वहाँ पर भी ऐसा ही रहता था कि मैंने कुछ भी लेना होता था ना, मतलब कि कोई भी छोटी मोटी चीज़ें लेनी होती थी रेगुलर यूज़ की, वो डॉलर स्टोर पे जाकर वहाँ से परचेज़ कर लेते थे, क्योंकि वो क्वालिटी वाइज भी अच्छी थी। और मैं वीडियो बना रही थी तो यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि आप वीडियोस मत बनाएं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा मॉल में वीडियोस जो है वो नहीं बना सकी थी। तो वहाँ मॉल में कुछ ऐसा था कि वहाँ पे वीडियोस वगैरह नहीं बनाने दे रहे थे। वहाँ पे हम एक शॉप पे गए, एक स्टोर पे, तो वहाँ पे ये मुझे जार अच्छा लगा था। मैंने एक ये जार लिया अपने रूम के लिए कि मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखूँगी। वैसे कभी भी मेरे साथ इस्लामाबाद में ऐसा नहीं हुआ था किसी भी मॉल में कि आप वीडियो नहीं बना सकते। वहाँ पर मैं जाती थी गीगा में, और वहाँ पे बहुत दफ़ा गए और मतलब कि बहुत दफ़ा वीडियोस भी बनाई हैं मैंने गीगा मॉल में, प्रॉपर वीडियोस बनाई हैं मैंने। और कभी किसी ने नहीं रोका कि आप वीडियोस मत बनाएं। यहाँ पर तो हर जगह ही मतलब कि जिस मॉल में भी जाओ वीडियोस बनाने ही नहीं दे रहे थे। तो खैर मैंने बहुत ही कम वीडियोस बनाई। फिर उसके बाद मेरा भी इस चीज़ से थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया और मैंने फिर वीडियोस नहीं बनाई आगे की, और मैं इसलिए घर आके बना रही हूँ। और अभी मैंने ये लिया है एक जार, ये बड़ा प्यारा सा मुझे लगा था इसलिए ये एक लिया है। और इसी के साथ मैंने बायो एक्वा के शीट मास्क लिए हैं। एक ये है ब्लूबेरी में और एक ये है रोज़। तो मैंने दो ये अपने लिए लिए कि मैं ये यूज़ कर लूँगी, क्योंकि स्किन की बहुत बुरी हालत हो रही है। पता नहीं क्या हो गया स्किन को, मेरी पेल हो रही है, अजीब सी ड्राई हो रही है, मॉइस्चराइज़ ही नहीं हो पा रही है। मैं इतना कुछ कर रही हूँ लेकिन फिर भी स्किन नहीं ठीक हो रही है। तो इसलिए मैंने ये दो लिए। मैंने कहा शायद इससे कुछ काम बन जाए, क्योंकि आप जब नई जगह पे मूव करते हो, शिफ्ट होते हो, वहाँ का पानी, खाना पीना, मतलब कि कुछ सबसे ज़्यादा पानी सूट नहीं करता। जो पीने वाला होता है वो सूट नहीं करता। हालांकि यहाँ का पानी बहुत अच्छा है पीने में, मुझे वो अच्छा लगा है, लेकिन पता नहीं क्यों सूट नहीं कर रहा है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। पहले तो ड्राई थी, कॉम्बिनेशन स्किन थी, अब और ज़्यादा हो गई है तो खैर बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, तो इस वजह से मैं ये भी यूज़ करके देखूँगी, शायद कुछ हो जाए, मॉइस्चराइज़ हो जाए थोड़ी सी स्किन। और इसके पीछे डायरेक्शंस भी हैं, ये तो सबको पता होता है, ठीक है। लैंग्वेज कुछ और लिखी हुई है यहाँ पे, तो और लेकिन डायरेक्शन से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने क्या चीज़ कितनी देर यूज़ करनी है। नहीं, यहाँ पर है लिखा हुआ है इंग्लिश में भी। चलो, थोड़ी मेहरबानी कर दी है इन लोगों ने। एक मैंने ये शर्ट ली, वहाँ पर मुझे मॉल में अच्छी लग रही थी तो इसलिए ये मैंने ली। ये मुझे बहुत प्यारी लगी, क्योंकि मेरे पास सारे कलर्स ना ग्रीन ब्लू सारे यही कलर्स हो गए हैं। तो मैंने एक ये थोड़ा सा मस्टर्ड सा कलर है, येलो सा मस्टर्ड सा कलर है, तो मैंने इसलिए ये लिया है कि चलो कुछ डिफरेंट हो जाएगा घर पहनने के लिए। ये सिर्फ शर्ट पीस है, तो अभी मैं इसकी ना अच्छी सी शर्ट सिलवाऊँगी और साथ दुपट्टा वगैरह, मेरे पास काफ़ी ड्रेसेस हैं तो दुपट्टा और ट्राउज़र वगैरह वो घर से ही मैच हो जाएगा। तो अभी इसको भी स्टिच करवाऊँगी। स्टफ़ अच्छा लगा मुझे इसका, मोटा नहीं था ज़्यादा, इसलिए मैंने ये फिर ले लिया। मैंने कहा चलो पहननी जाएगी। पहला रोज़ा था मेरे ससुराल में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया, लेकिन थक बहुत ज़्यादा गई हूँ। और शायद पहली दफ़ा इतनी गर्मी में मैंने इतना ज़्यादा रोज़ा रखा है। इस्लामाबाद में भी गर्मी होती थी लेकिन इस तरह की नहीं होती थी, इतना खुश्क मौसम नहीं होता था तो वो इतना फ़ील नहीं होता था। तो अभी खैर रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया और अभी नींद आ रही है, अभी थोड़ी देर सोऊंगी, फिर सहरी का टाइम हो जाएगा। और यहीं पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।